लेट हो गई जरा। लेट हो गई। लाइव पे नहीं हो रहा करना। वो तो गया लाइव। सेट है कम वो लाइट जलाया। मुंह पे डर गई। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ो ना। नेकी और पूछ पूछ। आजा फटाफट। सीधी तो नहीं आ रहा है वो। उसके क्लास क्लास में कोई हो गया। कल भी बोला कल आऊंगा, आज भी बोला कल आऊंगा। गौरव भी ऐसे बोला कल आऊंगा। गौरव के तो आयो क्या आप आज? उसकी तबीयत ठीक हो गई चोरी की? नहीं वो कोई बात नहीं, तो तबीयत ठीक होगी ना, ये पूछ लो। कोचिंग तो यूं ही चलती रहती है। कोचिंग तो यूं ही चलती रहती है। कोरियर की तैयारी, अब तो कैरियर की उसकी अपनी तैयारी करो आप बस। जो भी आपने ठानी हुई, जैसे वो सीजीएल करी तो सीजीएल करो, कुछ तो करो। हाँ जी, कल परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ लिया था? कुछ तो करवाया था सर, साइक्लिक परम्यूटेशन करवा दिया था, है ना? हाँ ठीक है। फिर इनवर्स ऑफ साइकिल लिखिए। किसी भी साइकिल को, किसी भी साइकिल को, जैसे कोई साइकिल एफ है मान लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कुछ एलिमेंट 1, 3, 5 और 7, ऐसा मान ली, तो इसका जो इनवर्स है, साइक्लिक परमुटेशन का जो इनवर्स है, वो सीधे सीधे क्या करना है अपने को? 7, 5, 3, 1, बिल्कुल उल्टा। ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, और कुछ नहीं। लिख लो। और क्या? अब परिभाषा तो क्या लिखा हूं? चक्रीय क्रमचय को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त क्रमचय चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम कहलाता है। अब बस इतने ही है, समझने लायक ही है, कुछ लिखने का कुछ है नहीं इसमें, लैंग्वेज ऐसी। फिर लिखिए ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होगा जी? ऑर्डर ऑफ साइकिल बताओ, ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होगा?
जैसे कोई भी साइक्लिक परमुटेशन है, जैसे ये सिंगल रो में रिप्रेजेंट है अभी, कल मैंने आपको बताया था 2 रो रिप्रेजेंटेशन, और ये सिंगल रो रिप्रेजेंटेशन है साइक्लिक परमुटेशन का। तो इसको हम, इस एफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ऊपर तो 1357 ही है ना। 1 की इमेज ही क्या है साइक्लिक में? ये तो था पहले वाले, दूसरी इमेज है। 1 की इमेज कितनी है? 3 की इमेज, 5 की और 7 की इमेज। साइक्लिक में ये उल्टा वापस है, 1 की 2, 1 की 3, 3 की 5, 5 की 7, 7 की 1। तो ये क्या हो गया इसका, 2 रो में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका ऑर्डर क्या है कि हम एफ को कितनी बार एफ से ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई करें, है ना, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाए। क्या हो जाए? आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाए। जैसे मान लिया हमने करा एफ इंटू एफ, नहीं मिला, एक बार एफ स्क्वायर और फिर एफ को मतलब एफ क्यूब किया, फिर 3, 4, 5 ऐसे पावर हमने करी, और जब हमें क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो हम क्या कह देंगे कि वो इसका ऑर्डर है। मिनिमम या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए कि साइकिल की पावर किसके बराबर आ जाए? आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो लिखिए डेफिनेशन। इफ the length या n be the length of cyclic permutation f, then f की पावर n equal to identity where n is the smallest positive integer, then n is said to be order of f। लिखिए का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 लेंथ है ना, तो 4 ऑर्डर हो जाएगा। वो थ्योरम पढ़ेंगे हम, और केवल इसका यही पूछा ऑर्डर, तो फिर ऑर्डर को सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट कैसे लिख दोगे? मान लो ये दे दिया और इसका ऑर्डर ही पूछा क्वेश्चन में ही, और आपने लिख दिया 4, तो फिर नंबर 4 कैसे मिलेंगे? वो कहीं अगर एक ही स्टेटमेंट काम में लेना हो तो लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ही ये आ गया कि आप इसका ऑर्डर निकालो, तो फिर पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट लिखने का क्या मतलब है भाई? जैसे पूछ लिया कि साइन का इंटीग्रेशन निकालो, है ना, या कॉस का या टेन का या सेक का, किसी का भी, तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा। और कहीं बीच किसी इंटीग्रेशन बीच में आ गया
तो फिर आप सीधे देखते हो साइन का माइनस कोस, फिर वहां सॉल्व थोड़ी करते। तो वही यहाँ पर है कि अगर प्रश्न ही ये पूछ लिया तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और कहीं बीच में काम में आ रहा है तो सीधा लिख सकते हो। लिखिए, ये डेफिनेशन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो, जैसे इसका ऑर्डर पता कर रहे हैं तो एफ स्क्वायर मतलब एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा बेटा, 1357 3571, इधर 1357 3571, ये आएगा एफ स्क्वायर। ऊपर तो यही 1357 ही आएगा। क्या लिखेंगे, 1 की इमेज 3, 3 की 5, 3 की 5, 5 की 7, 5 की इमेज 7, 7 की 1, फिर 7, 7 की 1, 1 की 3, ये। तो एफ क्यूब अब लिखना है, एफ क्यूब क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू एफ हो जाएगा। एफ स्क्वायर ये लिखा हुआ 1357, पेन कोई दूसरा ये क्या हाथ में चल ही नहीं रहा है, और 5713, और इधर एफ मतलब 1357 3571, फिर से मल्टीप्लाई करा बेटा इसको। ऊपर तो ये आएगा 1357, 1 की इमेज 3 है, 3 की 7, 3 की 5 है, 5 की 1, 5 की 7 है, 7 की 3, 7 की 1 है, 1 की 5। F4 निकालेंगे, F4 क्या होगा, F3 इंटू एफ हो जाएगा। F3 ये रहा बेटा 1357 7135, और इसके साथ F मतलब 1357 3571, फिर से ऑपरेट किया। ऊपर तो यही 1357, 1 की इमेज 3, 3 की 1, 3 की इमेज 5, 5 की 5 की इमेज 7, 7 की 7 की इमेज 1, 1 की इमेज, और ये क्या मिल गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, लिखो। तो 3 कैसे निकालेगा फोर्थ वाले के लिए, अगली डेफिनेशन लिखिए, ट्रांसपोजिशन। किसका कोई और मेथड बेटा ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए साइकिल का ऑर्डर ये ऐसे निकालेंगे हम। एक और ऑर्डर आएगा, एक और तरीका आएगा, वो मैं अभी जब डेफिनेशन लिख लेंगे तब आपको समझाऊंगा। अभी हमने यही पढ़ी है डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग यही तरीका है। अभी एक और डेफिनेशन पढ़ाएंगे अभी आज ही, तब आपको एक और तरीका समझा देंगे।
लिखिए, ट्रांसपोजिशंस लिखिए बेटा। Any cyclic permutation with length 2 is said to be transposition. कोई भी साइक्लिक परमुटेशन हो, जैसे यहाँ पे था ये 4 एलिमेंट वाला, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट हो, मतलब इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी हो, 2, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन। क्लियर। अगली है डिसजॉइंट साइकिल। Let F and G are any two cycles of finite set S, then F and G are said to be disjoint if f of x किसी भी एलिमेंट की f इमेज, अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, किसी भी एलिमेंट की f इमेज, मान लिया मेरे पास y आ रहा है, तो उसकी g इमेज y नहीं हो सकता, और इसी तरह अगर किसी एलिमेंट की f इमेज y नहीं है, तो फिर g इमेज क्या होगा, y, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S। ऐसा कोई भी साइकिल हो तो क्या कहलाएगा सर, वो डिसजॉइंट कहलाएगा। एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है ये, कि 2 साइकिल्स डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। बेटा दो, अब है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन की डेफिनेशन यही मिलती जुलती है। क्या लिखेंगे, देखो, लेट, साइकिल की बात नहीं का है, परम्यूटेशन की बात का है, तो लेट एफ बी एनी
permutation of finite set S and या such that कि f की पावर n बराबर आइडेंटिटी where n is smallest positive integer, then n is said to be order of permutation f। तो n क्या कहलाएगा, f जो परम्यूटेशन है इसका ऑर्डर कहलाएगा। यहां पर क्या था, साइकिल था जिसकी लेंथ n थी, तो n ही इसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। लेकिन ये f कोई भी परम्यूटेशन है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो n की जगह r कर लो, ये लो। तो अगर कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर वहां एग्जिस्ट हो जिससे पावर करने, मतलब वही f इंटू करने पर हमारे पास क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, तो फिर वो r क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब यहां जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे साइक्लिक में 4 था तो 4 ही आया, यहां जरूरी नहीं है, साइक्लिक नहीं है ना, उसकी बात हो रही है। और एक डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन एफ। कि एफ जैसे कोई भी परम्यूटेशन लिख दिया हमने, उसके जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स बनेंगे, उसके जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स बनेंगे, उनकी जो लेंथ होगी, उनकी जो लेंथ होगी, उनका क्या करना है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ, सॉरी एक चीज लिखना भूल गए, उनकी जो लेंथ होगी उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे एफ परम्यूटेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया सर ऑर्डर फाइंड आउट करने का। हाँ एग्जांपल ले लेंगे ना, बिल्कुल लो, देखो ये एफ कोई भी एक परम्यूटेशन ले लिया सर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 2 4 1 5 6 7 और क्या बच गया 3, ठीक है। तो एफ को डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक किया, तो 1 1 की इमेज 2 2 की इमेज 4 4 की इमेज 5, इसमें तो ऐसा करो 4 की इमेज करो 1, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज क्या हो गया 1, ये एक साइकिल बन गया। 1 की इमेज 2 2 की 4 और 4 की वापस क्या आ गई 1, तो ये एक साइकिल हो गया। फिर 3 की इमेज 5 3 की इमेज 5 5 की इमेज 6 6 की इमेज 7 और 7 की इमेज 3 7 की इमेज 3, तो ये इसके क्या बन गए बेटा, दो डिसजॉइंट साइकिल हो गए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम, तो वो बार, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर, वो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब देखो इसका मान लीजिए ऑर्डर है, जैसे तुम कह रहे हो 12, तो 12 बार इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर ये वाला तरीका वहां पे कारगर होगा, फिर ये वाला तरीका वहां पर कारगर होगा। समझ में आ गई बात, लिखिए।
लिख लिया। चलिए आगे देखो, कई बार क्या होता है, जैसे हम ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं किसी परमुटेशन का और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ तो 7 9 एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो वहां मल्टीप्लीकेशन में 1 बार 2 बार 3 6 7 कब तक करते जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये डिविजन साइकिल्स में ब्रेक करके इनकी लेंथ का एलसीएम लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखते हैं, मिटा दूं इसको, आगे देखो। इवन और ऑड परमुटेशंस, क्या हो जाएगा, इवन और ऑड परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन है उसको ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर लेना है। ट्रांसपोजिशंस क्या है, दो लेंथ वाले साइकिल्स जिनकी लंबाई क्या है, दो ऐसे चक्र। तो अगर कोई भी परमुटेशन है, जैसे ये दिया हुआ है मान लीजिए, है ना, जैसे पहले वाला था, तो इसको क्या कर लिया, दो दो लंबाई के साइकिल्स में लिख लिया, पक्षांतरणों में लिख लिया, ट्रांसपोजिशंस में लिख लिया। और जितने ट्रांसपोजिशन है, मान ली 4 है, तो 4 एक इवन नंबर है, तो वो दिया हुआ है परमुटेशन भी इवन परमुटेशन। मान लीजिए साइकिल्स में हमने निकाला, ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया, 5 आ गए, ऑड है, तो वो परमुटेशन भी कैसा हो जाएगा, ऑड। तो अगर किसी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में लिखा और ट्रांसपोजिशन का नंबर या वैल्यू या संख्या इवन है तो परमुटेशन भी इवन है, और ऑड है तो परमुटेशन भी ऑड है। ये डेफिनेशन लिखिए। After representing a permutation in प्रोडक्ट या कंपोजिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, of transpositions if the number of transposition are even और ब्रैकेट में कर लो odd, then the given permutation is even or odd। अगर odd है ट्रांसपोजिशंस तो परमुटेशन भी odd है, अगर इवन है ट्रांसपोजिशन तो परमुटेशन भी इवन है। क्लियर? नोट लिखिए, नोट लिखिए बेटा। A transposition is always odd permutation। सिंगल जो ट्रांसपोजिशन है वो हमेशा ही क्या होगा, ऑड परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, सेकंड नोट, सेकंड पॉइंट लिखिए, आइडेंटिटी परमुटेशन is always an even permutation। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंपोजिशन ऑफ टू even permutations, composition of two even permutations
is also an even permutation. और अगला लिखिए, composition of two odd permutations is an even permutation. हाँ, दो ऑड मिल जाएंगे तो एक इवन ही तो बन जाएगा बेटा। भाई हमने शुरू में क्या लिखा है कि सिंगल जो ट्रांसपोजिशन है, मान लीजिए 1 2, ये क्या होता है? ऑड परम्यूटेशन होता है। ये क्या होता है? ऑड। और इसके साथ एक और कोई आ गया, ऑड के साथ ऑड का कंपोजिशन कर दिया, तो टोटल ट्रांसपोजिशंस कितने हो गए? 2। और 2 क्या होता है? इवन नंबर। अगर ट्रांसपोजिशन इवन है तो परम्यूटेशन भी कैसा होगा? इवन, इसलिए इवन परम्यूटेशन। क्लियर बात? अगला लिखिए लास्ट, कंपोजिशन ऑफ वन इवन एंड अदर ओड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। अब एक इवन परम्यूटेशन आ जाए और उसके साथ में ऑड परम्यूटेशन जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? ऑड परम्यूटेशन। जैसे कि ये इवन परम्यूटेशन है, इसमें एक और ट्रांसपोजिशन जोड़ दिया। ट्रांसपोजिशन क्या है? ऑड है ना, इसमें एक और जोड़ दिया, ये लो, तो फिर अब क्या बन गया? ये ऑड, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या हो गए? ऑड हो गए। ठीक है, तो ये नोट हो गए सर आपके। आगे देखें, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, बुक का एग्जाम्पल है, कुछ बात समझ में आएगी आपको लिखना थोड़ा। एग्जाम्पल है बेटा, एक परम्यूटेशन दिया हुआ है रो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 3 4 5 1 6 7 9 8। बट पूछा गया है कि ये इवन है या ऑड है। क्या करना होगा? डिसजॉइंट साइकिल्स में और उसके बाद ट्रांसपोजिशंस में इसको ब्रेक करना होगा। तो डिसजॉइंट साइकिल बताओ बेटा। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 8। क्लियर? अच्छा 6 की 6 है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार वापस। हाँ 6 की 6 है और 7 की 7 है, तो ये लो हटा दो, ये आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा। ये तो आइडेंटिटी चलेगा ना, एलिमेंट खुद की खुद ही इमेज है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 6 6 7 7, क्या फर्क पड़ेगा भाई? अगर यहाँ पे ये जो परमुटेशन है इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, 1 2 3 4 5 8 और 9, 2 3 4 5 1 9 और 8, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ? अगर ये ध्यान रखना, अपने को कहीं भी ऐसा भी दिया हुआ हो ना, मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई कराना है किसी दूसरे से जिसमें 6 आ रहा है, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कराना है सिग्मा से और इसमें आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसा आ रहा है। इधर इमेजेस लिखी हुई है, मान लीजिए 6 की कोई इमेज लिखी हुई है, तो फिर यहाँ पे 6 भी लगाना पड़ेगा अपने को। मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 6 की इमेज 6 हो जाएगी, 7 है तो 7 भी लगाना पड़ेगा, 7 की इमेज 7, ये मानते हुए। क्लियर? डिसजॉइंट साइकिल में लिख दिया। अब इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है, तो ये तो है ही ट्रांसपोजिशन में लिखा हुआ, दो ही तो एलिमेंट है। इनको लिखना कैसे? इसको बहुत आसानी से लिखेंगे, देखो
फर्स्ट और लास्ट खत्म, फर्स्ट और ये फोर्थ लास्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, और 8 और 9, ये लो। मतलब इसके साथ सब एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार, दो दो एलिमेंट, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ट्रांसपोजिशंस कितने हैं? ऑड है, तो परमुटेशन भी कैसा होगा? ऑड। तो रो कैसा हो गया बेटा? ऑड परमुटेशन, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोजिशंस कैसे हैं? ऑड है। लिखो, अरे लिखो, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना है। ट्रांसपोजिशंस को ऐसे ही लिखना है बेटा, फर्स्ट के साथ लास्ट वाला एलिमेंट, फिर सेकंड लास्ट वाला, फिर थर्ड। उसमें इवन और ऑड थोड़ी पूछा बेटा, उसमें तो ऑर्डर पूछा था। इवन ऑड पूछेगा तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। क्या बेटा? अभी और है ना, और है, खूब सारा काम है इसमें। हाँ वो तो तुमको समझा लेंगे। जैसे यहाँ पर ये ऑड है परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन कैसा है? ऑड है। अगर इसके साथ में किसी इवन परम्यूटेशन को या किसी ऑड को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, वो पूछ रहे, बता रहे। फिर लिखिए इवन और ऑड परम्यूटेशंस की जगह कर लो बेटा साइकिल्स। इवन और ऑड परम्यूटेशन तो पढ़ ली, अब साइकिल्स पढ़ लो। परम्यूटेशन में तो क्या करना है? ट्रांसपोजिशंस में लिखकर बताना है। और साइकिल में क्या होगा? साइकिल कैसे लिखते हो आप? अभी आया था हमारे पास, इसको लिखा था हमने, क्या लिख दिया था? जैसे 1 2 3 4 और 5 लिख दिया था, ठीक है। ये साइकिल आ गया मान लिया हमने। तो साइकिल में कितने एलिमेंट है, मतलब इसकी लेंथ क्या है? कोई मान लिया n लेंथ है इसकी। अगर n, जैसे यहां पर 5 आ रहा है, मतलब ऑड है, तो फिर ये परम्यूटेशन कैसा बनेगा? इवन। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या करेंगे? डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखेंगे, और वो क्या बनेंगे? एलिमेंट से जस्ट एक कम बनेंगे, जो कि कैसे होंगे? ऑड है तो इवन, इवन होगा तो ऑड। तो इसका मतलब साइकिल में अगर n एलिमेंट है और n अगर इवन है तो परम्यूटेशन कैसा हो गया? वो ऑड। और अगर n ऑड है तो परम्यूटेशन कैसा हो गया? इवन। लिखो डेफिनेशन। हाँ बताओ ना, पूछ क्या हुआ? पहले वाला तो परम्यूटेशन था ना, ये जैसा ये साइकिल थोड़ी है। इसको तो हमने दो डिफरेंट साइकिल में ब्रेक करा था, और फिर उसको क्या करा था हमने? ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर दिया। अब ये केवल एक साइकिल ही है मान लिया, तो साइकिल की लेंथ पर डिपेंड करता है इवन होगा या ऑड होगा। इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये लेंथ ऑड है तो परम्यूटेशन इवन, अगर ये इवन है तो परम्यूटेशन ऑड। देखो डेफिनेशन लिखिए। लेट n be the length of cycle, then cycle
इज इवन और ब्रैकेट में लिख लो ऑड इफ n इज ऑड और ब्रैकेट में कर लो इवन। n लेंथ है तो साइकिल इवन होगा अगर लेंथ ऑड है, साइकिल ऑड होगा अगर लेंथ इवन है। क्लियर? आगे इसके परमुटेशन लगा लो। ये डेफिनेशन हो गई सर ऑड और इवन साइकिल की। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। अब मिटा देता हूं इन सबको और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 4 से 5 आपकी थ्योरम है और कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा इसके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बढ़िया एक टॉपिक है। हाँ, अभी तक पहली यूनिट चल रही है जिसमें ग्रुप पढ़ लिया आपने, साइक्लिक ग्रुप पढ़ लिया और परमुटेशन आप पढ़ रहे हैं। और भी टॉपिक्स हैं, और वाला पार्टी तो करा रहे केवल, और भी पढ़ना। थोड़ा सा लेंदी पेपर है अलजेब्रा का, सेलेक्टिव टॉपिक ही आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके बाद में भी इंपॉर्टेंट हो और अभी भी आपके काम आ जाए ऐसे। देखो जी एग्जाम्पल, बुक का सेकंड एग्जाम्पल है ये। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, देन फाइंड। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे पहला दिया हुआ ए इनवर्स, सेकंड दिया हुआ है ए स्क्वायर, थर्ड दिया हुआ है ए क्यूब, एंड आल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ ए। सॉल्यूशन पहला, इनवर्स निकालना है। कैसे लिखेंगे बेटा? सिंस ए बराबर दिया हुआ अपने को 1 2 3 4 5, इनकी इमेजेस ये थी, देयरफॉर ए का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा बताओ? नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, 2 3 1 5 और 4, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। क्लियर? अब इसको रीअरेंज कर देंगे, मतलब ऊपर पहला 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर 2, 2 के नीचे फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। क्लियर के बाद ये इनवर्स हो गया। ऊपर वालों को अरेंज करा है, 1 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 3, 2 लिखना है, 1 के बाद 2, 2 के नीचे 1, फिर 2 के बाद 3, 3 के नीचे 2 है, फिर 3 के बाद 4 आएगा, 4 के नीचे 5, फिर 4 के बाद 5 आएगा, 5 के नीचे 4। ये इनवर्स हो गया सर। सेकंड वाले में ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब ये ए और ये ए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इमेजेस क्या दे रखी बेटा? तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ऊपर तो ये आएगा। लास्ट वाले से देखना है, 1 की इमेज 2, 2 की कितना है 3, 3 की 1, 4 की 5, 5 की, और 5 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 5। ये आ गया स्क्वायर। ऐसे ही एक क्यूब निकाल लेना है, और इसका ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये चल ही रहा है आपका तरीका, एक ए क्यूब निकलेगा ही, इससे आगे और निकाल लो। हो सकता है ए क्यूब ही आइडेंटिटी आ जाए, हो सकता है ए की पावर 4 ही आइडेंटिटी आ जाए। समझ में आ गई बात? और दूसरा तरीका क्या था? डिसजॉइंट साइकिल में। तो इसको डिसजॉइंट साइकिल में कैसे लिखेंगे बेटा?
1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, और ये 4 और 5, तो इसकी लेंथ 3 और इसकी 2, एलसीएम आ गया 6, हो गया 6 ऑर्डर, खत्म का। हाँ बता रहा हूं तुम्हारे को, लेकिन इसने पूछ लिया, जैसे 3 तक पूछ लिया, 4 में अगर ऑर्डर आ रहा है तो 4 निकाल सकता है ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको स्वयं करना है। अरे इसमें थोड़ी इंक की खत्म हो गई सर, ऐसा लग रहा है, तभी तो जोर आ रहा है अब लिखने में इससे। अभी लिखवा देंगे, चलो तेरी इच्छा है तो लिखवा देंगे। एग्जाम्पल 3, 4, 5 खुद करने हैं। और 6 भी करना है, 7, 8, 9 ये मैं करा दूंगा। चलो तो क्वेश्चंस का तो अपना हो जाएगा कल कंप्लीट, थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। दो दिन में थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएगी, 2 या 3 दिन मान लो लास्ट। दो तीन दिन तो लाइट ही चली गई थी, अलजेब्रा क्लास में तो गई थी, शुरू करते लाइट चल जाती थी 10 मिनट 15 मिनट में। स्क्वायर वाला कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करा था ना कल, दो परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट जो पढ़ा था हमने, मल्टीप्लाई कराना, वही है बेटा। एफ ओ जी, जी ओ एफ निकाला था ना, वही है गौरव। स्क्वायर का कोई अलग मीनिंग नहीं है, वही एफ ओ जी कर रहे हैं यहाँ पे, ए को ए से प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। तो 1 की इमेज यहाँ 2 है, लास्ट वाले से देखते हैं, इधर 2 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज क्या आ गई 3, क्लियर। 2 की इमेज 3 है, इधर 3 की इमेज 1 है, तो 3 की इमेज क्या आ गई 1, ऐसे करके सॉल्व करना है, क्लियर क्या। चलिए आगे देखो। अब कुछ क्वेश्चंस आप कह रहे हैं कि सर आप लिखा दो, तो मैं लिखा देता हूं, आपको खुद सोल्व करने हैं। सेकंड मैंने करा दिया है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिखना है। थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, इसलिए नहीं लिखा रहे, पता नहीं क्या हो गया। हाँ एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं बस। ए बराबर 1 2 3 4 2 3 4 1, ये दिया बेटा। देन कैलकुलेट ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 and also show that the set a square a cube a की पावर 4 is a cyclic group with respect to multiplication
ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एफ दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 4 1 और जी दिया हुआ है 1 2 3 4 4 1 2 3। इनका कंपोजिशन निकालना है। फाइंड FOG एंड GOF। अब ये मेरे से ये वाला एग्जाम्पल लिखवा रहा है, देख तू। एग्जाम्पल नंबर 5 लिख रहे क्या? मेरे को लगा तो मेरे से लिखवा रहा है। इफ सिग्मा एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 4 5 1 3 8 9 7 6, then express sigma as the product of transpositions। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, लग तो रहा है देखो ऐसा।